अब आप वचन बदलने के दूसरे तरीके को सुनिए और समझिए कि वचन अब फिर कैसे बदले जाएंगे। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि वचन 2 तरीके से बदले जाएंगे। तो पहले अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर और आ का उच्चारण हो तो इसमें ए और ओ को लगाकर हम वचन को बदलेंगे। शब्द के अंत में अगर और आ का उच्चारण हो तो इसमें हम ए और ओ को लगाकर वचन को बदल सकते हैं। आपको उदाहरण भी बताया गया है कि कलम है तो कलमें, पेंसिल है तो पेंसिलें, फूल है तो फूलों, फल है तो फलों, दिन है तो दिनों। इस तरह ए और ओ को लगाकर वचन को बदला गया। अब आप इसके दूसरे तरीके इसको समझें तो आपको वचन को बदलना बिल्कुल आसान लगेगा। आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी अगर आप इस दोनों तरीके को समझ जाते हैं। तो ठीक है बेटा, अब आपके दूसरे तरीके हैं। अगर ई का बड़ी ई, दीर्घ ई, बड़ी ई जिसे हम दीर्घ ई भी कहते हैं का उच्चारण होता है तो उसे छोटी ई जिसे हम हर्ष ई में बदलकर और अंत में या लगाते हैं और तब फिर बहुवचन बनाते हैं। परंतु अगर शब्द के अंत में बड़ी ई का उच्चारण होता है तो उसे छोटी ई में बदलकर और उसके अंत में या लगाते हैं तब हम बहुवचन बनाते हैं। इससे जाहिर ही होता है कि अगर शब्द के अंत में दीर्घीकार का उच्चारण होता है तो उसको हम हर्षीकार में बदलकर और अंत में या लगाते हैं। उदाहरण, आप इसमें एक वचन से बहुवचन कैसे बनाइएगा अगर दीर्घीकार होगा तो अगर अंत में दीर्घीकार का उच्चारण होगा, जैसे एक वचन है कली, फूल की कली, और जहाँ बहुत सी कलियां होगी, जहाँ बहुत सी कली होगी तो उसको हम कली नहीं लिखकर क्या लिखेंगे इसके बारे में आप समझिएगा। क्योंकि कली का अर्थ हुआ एक, कली का अर्थ हुआ एक, और अगर बहुत सी कली है तो इसके अर्थ हुए अनेक, एक से अधिक, एक से अधिक। तो एक से अधिक कैसे होंगे इसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा कि इसको आप कैसे लिखिएगा। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दीर्घीकार को हर्षीकार में बदलेंगे, दीर्घीकार को हर्षीकार में बदलेंगे और फिर य आकार ऊपर चांद बिंदु या लगाएंगे। तो कली है, इसे हम बहुवचन कलियां में बदलकर बनाए। जैसे क ल में हर्षीकार, ये ल में दीर्घीकार को हम ल में हर्षीकार में बदल दिए और फिर य आकार ऊपर चांद बिंदु कलियां, कलियां बना दिए तो कली का बहुवचन कलियां हुआ। घड़ी, घड़ी र में दीर्घीकार है, र में दीर्घीकार है और इसमें हम वचन को कैसे बदले, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, तो र को में हर्षीकार लगा दिए, दीर्घीकार को हर्षीकार में बदल दिए और फिर अंत में या लगा दिए। फिर है लड़की, इसमें भी हम वही किए, दीर्घीकार को हर्षीकार में बदल दिए और य आकार ऊपर चांद बिंदु लगा दिए। लड़कियां, बकरी, बकरियां, छड़ी, छड़ियां,
इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाए गए। दीर्घीकार को हर्षीकार में बदल दिए गए और शब्द के अंत में य आकार ऊपर चंद्रबिंदु लगाए गए और फिर एक वचन से बहुवचन बनाए गए। अब आप वचन बदलने के दोनों तरीके को समझ गए। हमको ऐसा लगता है कि अगर आपको वचन बदलने के लिए बोला जाए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, और अगर आप इसको कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही कोई कठिनाई नहीं होगी। आप आसानी से वचन को बदल लीजिएगा। इस प्रकार आप वचन बदलने के दोनों तरीके को समझ चुके हैं। उदाहरण देकर भी आपको समझाया गया है कि वचन दो हैं, एक वचन बहुवचन, और एक वचन कैसे हैं और बहुवचन कैसे हुए इसके बारे में भी बताया गया। इसके तरीके के बारे में भी बताया गया कि वचन को दो तरीके से बदला गया। तो आप इस दोनों तरीके को समझ चुके। इस प्रकार आप आसानी से वचन या एक को अनेक बना सकते हैं। एक को अनेक बना सकते हैं, अर्थात संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर एक है और दो या दो से अधिक है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ये उदाहरण देकर भी आपको बताया गया। आप समझे हैं, और अगर आप ध्यान से सुने हैं और लिखे हैं तो आप अवश्य ही समझ गए हैं कि वचन को कैसे बदलेंगे। वचन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वचन अर्थात संख्या, गिनती, एक या एक से अधिक, इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम एक समझते हैं और एक से अधिक है तो इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। इसका ज्ञान अगर हमको नहीं होगा तो हम नहीं बदल पाएंगे। इस तरह से संख्या को सही तरह से ना तो हम लिख पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। जब हमें वचन की जानकारी ही नहीं होगी, वचन को समझेंगे ही नहीं, तो उसे हम ना तो सही तरह से लिख पाएंगे, ना तो हम सही तरह से लिख पाएंगे और ना ही सही तरह से पढ़ पाएंगे कि कैसे एक हुए और कैसे अनेक हुए, कैसे एक हुए और कैसे अनेक हुए। इसकी जानकारी हमको वचन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, वचन के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अगर हम वचन को नहीं समझेंगे तो हम एक वचन और बहुवचन को नहीं समझेंगे, एक वचन से बहुवचन नहीं बना पाएंगे, हम संख्या को नहीं समझ पाएंगे। अर्थात संख्या को समझने के लिए वचन की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आप अपने होमवर्क को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। आपकी आज की होमवर्क है वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा और उसके प्रकार को उदाहरण के साथ लिखें। अभी आप वचन को समझे हैं कि वचन का क्या अर्थ होता है। तो वचन का अर्थ होता है गिनती, एक से अधिक का ज्ञान। वचन का अर्थ होता है गिनती, संख्या या एक से अधिक का ज्ञान। इसे ही हम वचन कहते हैं। और उसके प्रकार जैसे एक वचन और बहुवचन, और उसके उदाहरण एक वचन से बहुवचन कैसे हुए, इसके साथ लिखकर आप अपनी कॉपी पर रखिएगा। आपको अगर इसमें कोई परेशानी हुई तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर 7684094076, फिर एक बार सुन लीजिए 7684094076
पर संपर्क करके आप अपनी किसी भी समस्या को हमसे समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हम फिर आगे आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।